To all, today I will teach you forest society and the colonialism. Our first topic is deforestation. What is deforestation? Deforestation is a reckless cutting of trees. Means जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी जाती है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. तो क्वेश्चन आता है वाई डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हमारे पास हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन जिस तरीके से पॉपुलेशन आपका इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. क्योंकि पॉपुलेशन को रहने के लिए और खाने के लिए दोनों को लैंड की ज़रूरत है. मीन्स अगर उन्हें अपने पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको सेटलमेंट्स के लिए, घर बनाने के लिए उन्हें ज़मीन चाहिएगी और खाने के लिए उन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें ज़मीन चाहिएगी. तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है. सेकेंड इज़ कल्टिवेशन या डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. दिस मीन्स कल्टिवेशन का मतलब रहेगा कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें कल्टिवेशन या अपने एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड की ज़रूरत पड़ेगी. साथ में डिमांड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स भी बताया गया. ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ पे उस टाइम पे आए थे, जब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था, तो उन लोगों को कमर्शियल क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत थी. कमर्शियल क्रॉप्स वो होती हैं जो हम कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है. थर्ड इज़ अनप्रोडक्टिव लैंड. अनप्रोडक्टिव लैंड, ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारी इंडियन लैंड को अनप्रोडक्टिव मानते थे. उनका ये मानना था कि ये जो हमारी यहाँ की जो लैंड है वो अनप्रोडक्टिव है. मीन्स वो यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स को या वैल्यूएबल टिम्बर को ग्रो कराना चाहते थे. इसीलिए भी उन्होंने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया था. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम द इंडियन रॉयल नेवी शिप्स. मीन्स यहाँ पे जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे हमें जब कब्जा किया था उन्होंने, तो वो लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करके यहाँ पे टिम्बर को अपने ब्रिटिश में, अपने कंट्रीज़ के अंदर यहाँ से टिम्बर को एक्सपोर्ट किया था. इस वजह से भी यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया गया. एंड द लास्ट इज एक्सपेंशन ऑफ रेलवे. जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो रेलवेज़ के लिए स्लीपर्स बनाने के लिए उन्हें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा. तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री. राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के अंदर ये हमारे स्टार्ट हुआ था. डिट्रिस ब्रेंडिस हमारे एक ब्रिटिश इंस्पेक्टर थे जो कि इंडिया आए, उन्होंने हमें कमर्शियल फॉरेस्ट्री से इंट्रोडक्शन करा है. उसके अंदर क्या था, 1864 के अंदर डिट्रिस ब्रेंडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट किया. उसमें 1865 के अंदर उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से सबको इंट्रोडक्शन कराया. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है क्या, इसके अंदर एक रो के अंदर हमें पेड़ लगाने होते हैं और जो पेड़ लगेंगे वो ओनली साल और टीक के लगेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि साल और टीक के पेड़ लगाने से उन्हें, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें अपना खुद का उन्हें फ़ायदा होता था. उन्हें एक वैल्यूएबल टिम्बर की नीड होती थी. क्योंकि वैल्यूएबल इसीलिए था क्योंकि साल और टीक के पेड़ से ही उन्हें रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं वो और रॉयल नेवी के लिए शिप्स की डिमांड होती थी. इसीलिए उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को हमारे इंडिया में करना स्टार्ट किया. और इसी के बाद उन्होंने हमें यहाँ पे इंडिया में 1865 के अंदर फॉरेस्ट एक्ट लेकर आया. कौन लेकर आया था? डिट्रिस ब्रेंडिस लेकर आया था, जो कि ब्रिटिश इंस्पेक्टर था. इस एक्ट के जो 1865 के अंदर जो एक्ट आया था, इसे 2 बार अमेंडमेंट किया गया. एक बार 1878 के अंदर और एक बार 1927 के अंदर. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. इसी एक्ट के थ्रू, जो फॉरेस्ट एक्ट था 1865, इसी के थ्रू हमारा जो फॉरेस्ट कैटेगरीज हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिजर्व, सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट, दिस इज़ अ बेस्ट फॉरेस्ट. लेकिन यहाँ पे हम लोगों के नॉर्मल जो लोग थे, मीन्स विदाउट ब्रिटिशर्स जो इंडियंस थे, इन लोगों का रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाना कम्प्लीटली बैन था. क्योंकि यहाँ जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी वैल्यूएबल थे. टिम्बर थी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल थे. इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इसे रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया और यहाँ पे जाना कम्प्लीटली बैन कर दिया गया. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर यहाँ लोग जा सकते थे, इंडियन लोग जा सकते थे, बट विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स. मतलब यहाँ पे लोग जा तो सकते थे लेकिन ब्रिटिशर्स की परमिशन लेके जा सकते थे. और वहाँ के जो रिसोर्सेज का, फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ ब्रिटिशर्स के परमिशन से ही हो सकता था. एंड द लास्ट इज विलेज फॉरेस्ट. ये इजीली गोइंग था, इजीली यूज़ कर सकते थे हम यहाँ का रिसोर्सेज का. लेकिन इसका रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज थे. लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब वहाँ पे जो टिम्बर थी या जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट था वो बहुत ही लो क्वालिटी के थे. इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हमें यहाँ पे जाना अलाउ कर दिया. दैट इज़ अ 3 काइंड ऑफ forest categories.